नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक पर नए वीडियो को लेकर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर हम किसी को भी, अपने परिवार का कोई सदस्य हो या बच्चे हों, किसी को भी बदलने की कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको हमें बदलना है, तो हम अक्सर कौन सा उपाय यूज करते हैं। हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो जब तक हम उन्हें डांटेंगे नहीं, जब तक वो उस गलती को सुधारेंगे नहीं। इसी तरह परिवार का अगर कोई भी सदस्य होता है और वो गलत कर रहा होता है तो हम सभी ये बोलते हैं कि अगर हम उसे डांटेंगे नहीं, उनको कुछ कहेंगे नहीं, अगर चुपचाप उनको ये ऐसा करते देखते रहेंगे तो वो लगातार गलत करते रहेंगे। लेकिन क्या आप सभी ये बात मानते हैं कि अगर हम किसी को जब तक डांटते नहीं है, बोलते नहीं है, जब तक वो बदलता नहीं है, या हम जब बोलते हैं तो क्या हमारे बोलने से वो बदल जाता है, वो गलतियां करना बंद कर देता है? तो ऐसा नहीं है। आप खुद अपने परिवार में ये चीज देखते होंगे और बाहर भी ये चीज देखते हैं कि हम कई बार लोगों को अपनी कोई भी चीज की एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या वो आपकी बात मान लेते हैं? आपके खुद के परिवार के सदस्य जब आप उनसे कुछ भी कहते हैं तो क्या वो आपकी एडवाइस को मान लेते हैं और वैसा ही करने लगते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान के अंदर एक अहम है, एक ईगो होता है। जब आप उन्हें ये समझाते हैं कि ऐसा नहीं करिए, ये गलत है, तो उनको लगता है वाह, ये बड़े बहुत अच्छे हैं जो मुझे ऐसा सिखाने आए, खुद तो ये कर नहीं पाएंगे, मुझे सिखाने आ गए। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हर एक इंसान को ये लगता है, उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है कि ये बड़े बहुत अच्छे हैं जो मुझे सिखाने आए। तो आप ये समझ लीजिए, चाहे बच्चे हों और चाहे बड़े हों, अगर आप उन्हें सच में बदलना चाहते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो उसमें शब्दों की जरूरत नहीं है, उसके लिए है हमारे व्यवहार की जरूरत। देखिए, हम जब किसी को भी बदलना चाहते हैं या हम खुद भी, जैसे मान लीजिए आप एक मोटे से मान लीजिए पतला ही होना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो? क्या आप किसी की बातों को सुनते समझते हो, या आप एक डाइट को फॉलो करते हैं, या उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो खुद ऐसा है, जो खुद मोटे से पतला हुआ है, आप उसकी डाइट को फॉलो करते हो? क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल ये देखा कि अगर इन्होंने ये डाइट फॉलो की तो ये इतने केजी के थे तो वो इतने पतले हो गए, इसका मतलब है मैं भी अगर ऐसा फॉलो करूंगा तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो देखिए, ठीक वैसे ही होता है हम सभी को भी क्या करना है, जब भी हम किसी को भी बदलना चाहें, चाहे हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमारे खास तौर पर बच्चे हों, या बाहर का कोई भी सदस्य हो, तो अगर हम सच में किसी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हर समय शब्दों की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजों में हमारा व्यवहार काम आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को एडवाइस देते हैं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हेल्दी होता है, आप बराबर ऐसे बोलते रहेंगे, वो समझने वाले नहीं है, वो सुनने वाले नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात माने, लेकिन जब वो हमारे व्यवहार में वो देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि ये खुद भी ऐसा करते हैं और ऐसा करने से इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये कितने हेल्दी हैं, ये इनके इनके अंदर कितनी एनर्जी रहती है, सारे दिन ये एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो जब अगर आपको देखेंगे प्रैक्टिकल, तो वो इस बात को आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको मान लेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार की किसी भी सदस्य की जो भी कमी कमजोरी है, तो आप उसको बदलिए मत, उसको बोलकर मत बदलिए, आप खुद उस पर चलना शुरू कर दीजिए। जो चीज आप उनको बता रहे हैं, आप खुद उस पर चलिए। जब आप खुद उस पर चलेंगे और वो आपको उस चीज में देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, तो उन्हें महसूस होगा कि अरे मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, इससे मेरी ही लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो वो आपको देखकर जरूर बदलेंगे। देखिए, हम सभी सुबह से उठकर क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कितने सत्संग सुनते हैं, कहीं कथा हो रही होगी, कोई भी पूजा पाठ चल रहा होगा, हम वहां जाते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब गृहस्थ जीवन में, जिस जीवन को आप जी रहे हो, जब उस जीवन में आप आते हो तो क्या आप उसको फॉलो करते हो? आप अपने बच्चे से बोलते हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुरी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात होती है। और जब आप घर में बैठकर ही किसी का फोन आता है और पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप घर पर बैठकर बोलते हो मैं तो मार्केट में हूँ।
लेकिन इस चीज का इंतजार करिए कि किसी दिन अगर आपका बच्चा आपसे रिटर्निंग में ये क्वेश्चन कर दे कि पापा झूठ बोलना या मम्मी झूठ बोलना तो गलत बात होती है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे? जब आप ही झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलना गलत बात तो नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जब हम बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर घर में काम वाली बाई एक दिन ही ना आए तो हम उसे कितना कुछ सुना दे जाते हैं। जो असहाय है, जिसको जरूरत है, हम उससे काफी बलवान है, हम पैसों में भी उससे मजबूत है और हर चीज में मजबूत है, और एक असहाय इंसान को हम कितना कुछ चिल्ला देते हैं, कितना कुछ गलत गलत बोल देते हैं। उसकी जगह हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते या सुनते ही नहीं है। या हम ये नहीं बोल सकते कि आप आए नहीं तो आप मुझे बता देते या मैं परेशान हुई, इसकी जगह हम उन्हें क्या क्या नहीं सुना देते हैं। और जब वो बच्चे हमारी ये देखते हैं तो वो बच्चे हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आप बोलते हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप इतना कुछ सुनते हो, टीवी में देखते हो, आस्था चैनल देखते हो, संस्कार चैनल देखते हो, पूजा पाठ करते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो और अच्छी अच्छी बातें सबको सुनाते भी हो, लेकिन आप खुद तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर गुस्सा करना गलत बात है तो आप तो खुद ही गुस्सा कर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं करूं? तो देखिए, कोई भी सदस्य हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे बच्चे हों, और खास तौर पर बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए हमें खुद अच्छा बनना होगा। अगर हम सोचें कि हम गलत गलत करते जाएं और केवल उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाते जाएं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे देख कर सीखते हैं, वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो वो उससे बच नहीं सकते। देखिए, वो बच्चे उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उसी परिवार में रह रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप काजल की कोठली में जाते हैं और निकलकर वापस भी आ जाते हैं तो बिना छुए भी आपको कहीं ना कहीं काजल लग ही जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने परिवार का, हम खुद अपने ही संस्कार गलत करते रखते हैं, तो और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत संस्कारवान हो जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। देखिए, हम अगर किसी को भी जो भी एडवाइस दे रहे हैं, उसके पहले वो एडवाइस हमारे पास खुद होना चाहिए। हम खुद अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को भी ये एडवाइस नहीं दे सकते। और अगर आप देते भी हैं तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी आपकी एडवाइस को 1% भी मानेगा नहीं। और आप ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके भी देख लीजिए, और जो काम हम कर चुके होते हैं और जब हम उसका उदाहरण देते हैं तो हमारे बोल में भी पावर होती है, और जो सुनने वाला है उसको प्रैक्टिकली भी समझ आता है कि हाँ, अगर इन्होंने ऐसा किया और इससे इनको इतना अच्छा बेनिफिट हुआ तो मैं भी ये करूँगा। अगर गुस्सा ये नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो इनके घर में कितना अच्छा माहौल होता है, इनके बच्चे कितने होशियार हैं, इनके बच्चे कितने मैनरफुल हैं। तो फिर हमको भी, तो सामने जिसको हम समझा रहे हैं उसको भी ये लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ करने से इनकी लाइफ इतनी अच्छी है तो मुझे भी ये करना चाहिए। और अगर आप सोचो कि मैं कुछ भी ना करूं और हम दूसरों को एडवाइस देते रहें कि अरे ये तो गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या हम अपने बच्चों को ये एडवाइस दें कि बेटा गुस्सा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो ईमानदारी, झूठ और गुस्सा अगर हम खुद ही कर रहे हैं तो हम उनको देना ही नहीं चाहिए, और वो आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। तो देखिए, सही मायने में अगर आप सच में किसी को बदलना चाहते हैं, किसी के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, जिन्हें हम सच में चाहते हैं कि वो बदलें, उनका जीवन अच्छा हो, तो देखिए, आप अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से उसको बदलिए। आपके शब्दों में भी पावर जब होगी जब आप उस चीज को खुद ही फील कर चुके होंगे। अगर आप झूठ कभी भी नहीं बोले हैं और जब आप उसका पाठ किसी को पढ़ाएंगे कि झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपके शब्दों में वो पावर होगी। और जब आप खुद ही झूठ बोल रहे हैं और उसके बावजूद आप किसी को बता रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ना ही आपके शब्दों में वो पावर होगी और ना ही सामने वाले पर उसका इतना इफेक्ट पड़ेगा कि वो आपकी बात को ठीक से समझे और सुने और फॉलो भी करे। देखिए, हम सभी भी देखते हैं, हम किसी को भी पसंद करते हैं तो क्या उसकी चीज़ों को देखकर पसंद करते हैं, कि अगर हम किसी पॉपुलर इंसान को देखते हैं या किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे
इनका जीवन तो ये तो सुबह इतने बजे उठते हैं, टाइम से डाइट लेते हैं, उसके बाद बिजनेस में बहुत अपना माइंड बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बैलेंस पूरा उनकी फैमिली है। तो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं, उसके उनके व्यवहार से सीखते हैं या शब्दों से सीखते हैं। कोई हमसे कह जाता है कि फलाना वो ऐसा है और हम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपने भी ये फील किया होगा कि जब तक हम उस चीज को देख नहीं लेते, प्रैक्टिकल फील नहीं कर लेते, जब तक हम उसको मानते नहीं हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी तरह जब हम फॉलो नहीं करते तो कोई दूसरा आपकी एडवाइस, आपकी बातों को क्यों लेगा? जब वो खुद प्रैक्टिकल उसको फील कर लेगा तभी बोलेगा। तो अगर आप सही मायने में और सच में अपनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को और बाहर के लोगों को भी बदलना चाहते हैं तो खुद अपने व्यवहार से बदलिए। आप खुद इतने अच्छे तरह से रहिए, आप इतनी अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए जो आप दूसरों को बदलना चाहते हैं। तो सिर्फ आपके व्यवहार को और आपके दिनचर्या या आपके रूटीन को देखकर ही लोग अपने आप को बदल लेंगे। लोग सोचेंगे कि अगर इनको इतना इन चीज़ों से इतना अच्छा हुआ है तो हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। केवल सुनते रहने से कुछ नहीं होगा, नहीं, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके बच्चे आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे कि अगर झूठ बोलना गलत है, अगर कहीं भी कोई भी चीज झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, तो आप तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं, आप तो खुद ही गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही अच्छी चीज है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर शायद आप बहुत देर हो चुकी होगी और आप उन्हें बदल नहीं पाओगे, वो वैसा ही करेंगे क्योंकि उनके संस्कार भी वही बन चुके होंगे। तो देखिए, आज के इस पूरे टॉपिक का और आज के वीडियो का यही मेरा मोटिव है कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो शब्दों का कम और व्यवहार का ज़्यादा यूज करिए। मतलब आप प्रैक्टिकली उनको बताइए, प्रैक्टिकली उनको दिखाइए कि मैंने ये किया तो मुझे इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा, तो वो जरूर उस चीज़ को, आपकी बात भी मानेंगे और जो आप चाहते हैं वो करेंगे भी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है या आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।